नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अरे बहू ठंडे पकोड़े खा लेगी, तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। अरे वाह, मेरी मनपसंद पालक के गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे हैं, वह भी चटनी के साथ। मजा आ गया देखकर, खुशबू बाहर तक आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी जल्दी आओ और साथ में चाय भी बना लेना। ऑफिस से लौटते ही अपनी पसंद के पकोड़े चटनी के साथ देखते ही शुभम सीधे रसोई में आ गया। उससे सब्र ही नहीं हो रहा था। अरे पहले हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, फिर आराम से खाना, कविता हंसते हुए बोली। कोई नहीं, हाथ बाद में धो लूंगा, शुभम पकोड़े की प्लेट उठाते हुए बोला। नहीं, पहले हाथ धोकर आइए। कविता ने पकोड़े की प्लेट शुभम के हाथ से ले ली और उसे कमरे में खींचकर ले जाने लगी। तभी सासू माँ बोली, अरे कविता जाने देना, खाने दे उसे, बाद में धो लेगा हाथ। तू तो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। जब पकोड़े ठंडे हो जाएंगे तब खाएगा क्या वह नरम नरम पकोड़े। माँ की बात सुनकर माँ कविता ठीक कह रही है, हाथ धोकर आता हूँ। वैसे भी कोरोना के बाद तो हमें सावधानी रखनी होगी, कहकर शुभम कमरे में चला गया। शुभम की बात सुनकर सासू माँ बड़बड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद जब शुभम बाहर आया तो कविता पकोड़े और चाय ले आई। तभी सासू माँ बोली, कविता यह पकोड़े तो ठंडे हो गए हैं, यह पकोड़े तुम खा लेना, शुभम और मेरे लिए गरम पकोड़े बना लाओ। सासू माँ की बात सुनकर कविता की आंखों में नमी सी आ गई। वह चुपचाप पकोड़ों की प्लेट लेकर रसोई में चली गई, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा शुभम ने देख लिया था। थोड़ी देर में कविता गरम पकोड़े और चाय लेकर आई और सास और शुभम को देकर रसोई में आकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। पकोड़े खाने का अब उसका मन नहीं था। जब मन ज्यादा भारी हो गया तो वह अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद शुभम कमरे में आया, उसे डाइनिंग हॉल में लेकर आया। कविता का मूड तो खराब था, लेकिन वह शुभम को मना नहीं कर पाई, क्योंकि शुभम और उसके बीच अच्छी समझ थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शुभम अपनी माँ को भी ज्यादा कुछ नहीं कहता था कि माँ है, कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं। कविता हॉल में आई तो देखा वहाँ गरम पकोड़े और चाय रखी है। उसने आंखों में सवाल किए। शुभम की तरफ देखा तो शुभम बोला, आज मेरे हाथ के पकोड़े खाकर बताओ कैसे बने हैं। आपको पकोड़े बनाने आते हैं? कविता ने आश्चर्य से शुभम की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, जरा खाकर बताओ कैसे बने हैं। और शुभम ने एक पकोड़ा उसके मुंह में रख दिया। क्या जोरू का गुलाम बना हुआ है। अब यही दिन देखना रह गया था कि तू अपनी पत्नी को पकोड़े बनाकर खिलाएगा और उसकी सेवा करेगा। आवाज सुनकर सासू माँ भी वहाँ आ गई। माँ, जब आपने कविता को ठंडे पकोड़े खाने के लिए कहा तो मैंने कुछ नहीं बोला और आपकी बात रखी, लेकिन माँ, कविता का भी मन करता होगा कि कोई उसे भी गर्म पकोड़े बना कर दे। उसको भी गरम पकोड़े खाने का हक है, तो मैंने उसके लिए गरम पकोड़े बना दिए, शुभम ने अपनी माँ से कहा। और वो पकोड़े फेंके जाएंगे? इतना नुकसान करेगी अब ये घर में? किसने कहा वह पकोड़े फेंके जाएंगे? आपको पता है मुझे पालक के कोफ्ते की सब्जी बहुत पसंद है, तो उन पकोड़ों से रात में खाने की सब्जी बन जाएगी। उसकी बात सुनकर कविता उसकी तरफ देख रही थी। कितनी आसानी से शुभम ने बात संभाली थी, जिससे किसी को भी बुरा ना लगे। शुभम की इस अदा पर तो मुझे प्यार आता है। कविता की आंखों से प्यार छलक रहा था। अब खड़े खड़े मुझे यूं ही देखती रहोगी तो यह पकोड़े भी ठंडे हो जाएंगे और मैं कोफ्ते की इतनी सारी सब्जी नहीं खा सकता। तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा। शुभम की बात सुनकर कविता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सासू माँ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। बहू ने बेटे को पूरा गुलाम बना लिया है, जरा भी शर्म नहीं दोनों को। सासू माँ की बहू को ठंडे पकोड़े खिलाने की योजना विफल हो गई थी। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही होता है कि बहू को ठंडा खाना दिया जाता है और हमेशा यही जताया जाता है कि उसे गर्म खाना खाने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।